सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े कि लाज रखो ऐ मेरे श्री राम। कृपा इतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाऊं बन के फूल। दया इतना कर दे दाता, सदा रहूं चरणों की धूल। सिंह मीला मांडवी श्रुत कीर्ति बरबाद, चार सुवन चार उललन तुलसी करत प्रणाम। जय जय सीताराम के जय श्री तुलसीदास, सारे जग में फैल गयो श्री रामचरित्र प्रकाश। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्संग के अमरैया माँ ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया लेवत बैठे पावन ग्राम कुम्हारी। अब ये के हमर जम्मो दाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नोनी बाबू लैका जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जिसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुर वाणी के धनी मानस बनी आदरणीय संचालक गुरुदेव जी, निर्णायक के ऊंचा सिंहासन सुशोभित करने वाला विद्वान गुरुदेव मल्ला, और बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में जम्मो विद्वत समाज ला आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के डाल हृदय से प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, बड़ा ही सौभाग्य के बात आए कि आज आप सबके बीच में बैठ के कुछ बोले के अवसर मिल गए, राम चर्चा करे के अवसर मिल गए। और मैं का बोलूँ भैया, राम कथा लाभ सब जाना होगा
फिर भी मोर जिसे अबोध बालक के मुँह ले सुनना चाहत हो, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य है। नहीं तो सोचा तो भला आज के जमाना में कौन का कल सुनते भैया। अजी बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ला चेला नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने, महतारी की बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भल्ला कौन कहा है, गोसैया की बात ला घर वाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर जिसे अबोध बालक के बात ला सुने बरजोरिया हो का हमर बर ये कम खुशी के बात है। सजनों देखो तो आज मनखे की जिंदगी तेन पानी के धार बरोबर कैसे बहा जात है। अजी उम्र हो 10 के तक खाए पिए कंस के, उम्र हो 10 के तक खाए पिए कंस के, 20 में भारी होगे जोस्त मोह माया मा खोए हो, 30 में होगे तिरिक तीरा, तो 40 में बाढ़ गे कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र होगे 70 के तो संगवारी होगे बिस्तर के। गाड़ी आ गई 80 में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लगे दे दिन में जब्बे। अजी 100 में सबो सिरागे, पाप के बीज बुआगे, गहरी नींद में सो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए, मनखे की जिंदगी खैता हो गए। खाना पीना सोना एला ही हम जीवन मान बैठे, यही मानव जीवन के दुख के कारण आए। सजनों चलो कथा सागर डहार, जी हाँ जाए के बाद आदमी के जीवन ला अनंत सुख की प्राप्ति हो जाते। सजनों सुरता करके देख लो हमारे देश के वो संत मन ला, जे मन भगवान के नाम ला अपन साथ में जेन जोड़ लीस देकर नाम दुनिया में आज विख्यात हो गए। सुरता करो वो संत मन ला, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, कबीर देव जी महाराज, संत रैदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, अब एक महात्मा ला तो आप सभी जन जानत होगा। मैं चर्चा करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। गांधी जी को परिचय के मोहताज नहीं है भैया। पूरा भारत में जिला नान चीन छोकरा से लेकर बुढ़वा डोकरा मन चीन थे। तो सोचो तो वैसे काबू तक कर इस गांधी बाबा जेकर बर अत्यक परिचित हो गए तो एक ठन बढ़िया काम करे है दादा। स्वतंत्रता के बेड़ी में जकड़े हुए भारतवासी मन ला स्वतंत्रता के हार पहना दे। कहाँ के बदौलत? केवल भगवान के नाम के बदौलत। नहीं तो सोचो तो गांधी जी महाराज एक 75-80 साल के डोकरा, फोटो में देखे न भाई, एक 75-80 साल के डोकरा जेकर मुड़ी में को दाना चुंदी नहीं बाँचे रही, टेक टेक ले चेंदमनी हो गई बेचारा चिंता के मारे मोर देश ला जात किसे का नाम कही के। एक ठन धोती लगुटी लगा पहने रहा है और वही चलतन में ढाके रहा है, आँखी में चश्मा लगा रहा है, कनियम घड़ी लोर मार रहा है, एक हाथ में गीता एक हाथ में गोटानी लौठी धरे रहा है। फिर वही डोकरा जब अंग्रेज मन देखे तो कर पोटा कांप जा थर्रा जाए अंग्रेज मन, त का पावर रिस हो डोकरा में। कोनो कोनो मन कहा ऐसे हो ही गया। गांधी बाबा यहाँ तो जोरदार तलवार चला तो ही निशानादार गोली। एक संत का थे नारे बाबा, गांधी जी अहिंसावादी है, वो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करे। गांधी जी ना तो तलवार चलाए ना तो चलाए गोली, गांधी जी चलाए अपन मुंह से केवल राम नाम के बोली, राम नाम के बोली। गांधी जी एक ठन मंत्र पढ़े के दे मंत्र, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, जय सिया राम। बस ये मंत्र ल पकड़ के पूरा देश में जिन जातिवाद में फैल गई रिश्ते मन एकता के सूत्र में बांध दिन। अब अंग्रेज मन भारत ल छोड़े मजबूर कर दिन। तभी तो कोनो ज्ञानी बहुत बढ़िया बात कहे है, पूरा जिंदगी बिता दिस बापूजी एक छोटे से लंगोट में, पूरा जिंदगी बिता दिस बापूजी एक छोटे से लंगोट में। अंग्रेज मन भगा दिन भैया राम नाम के चोट में, तेकर से छपा है भाई 2500 के नोट में, 2500 के नोट में। तो सज्जनों कर्म ऐसे होना चाहिए कि वो कर्म ही हमार धर्म बन जाए। तो चलो हम सब अरण्य कांड की यात्रा करबो। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, ये प्रसंग ला भाव बना के आपके बीच में मानस के पावन चर्चा एक छोटे से भजन के संग। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, हे दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, ते गाले गाले रे हरि नाम पे गाले रे, ते गाले गाले रे हरि नाम पे गाले रे, हे दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, हे दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे। मताना तै मता के तै मता के तै मता के रे तै मता के तै मता के रे तै मता के भूली भूलिया माँ भुला गे तै भुला गे तै भुला गे रे तै भुला गे तै भुला गे रे तै भुला गे काला तै बता गे रे हरि कर तै जाके रे काला तै बता गे रे हरि कर तै जाके रे ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे। काला भुला गे तै भुला गे तै भुला गे रे तै भुला गे तै भुला गे रे तै भुला गे माया के बंधना माँ बंधा के तै बंधा के तै बंधा के रे तै बंधा के काला तै बतावे रे हरि कर सजा के रे काला तै बतावे रे हरि कर सजा के रे ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम पे गाना रे। राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले गा राम गाले गाले तै गाले गा जीवन के मुक्ति बना दे, राम गाले गाले तै गाले गा जीवन के मुक्ति बना दे। राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले गा राम गाले गाले तै गाले गा जीवन के मुक्ति बना दे, राम गाले गाले तै गाले गा जीवन के मुक्ति बना दे। भैया जीवन के मुक्ति बना दे, दादा जीवन के मुक्ति बना दे, दादा जीवन के मुक्ति बना दे, भैया जीवन के मुक्ति बना दे। लखन सिंह रामचंद्र की जय। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भय जुगल कुमारा। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। प्रातः वंदनी पूज्यपाद तुलसी बाबा के लेखनी में प्रवेश करन। चलो विकल्प पहले आप सब ला निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा हो जाए।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बजा थे गा बजा के बिचारी मन है ऐसे लगा जनमन रामायण वाले मन बूता त्यार दिस कहाँ भगवान ऐसे लगा बूता त्यारे एक नहीं भाई बल्कि ताली बजाई हमार बूता कहा था तो चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय से धन्यवाद। अरण्य कांड के पावन चर्चा सजनों साधारण भाव में अरण्य मने होते जंगल। अच्छा जंगल में कभू कभू मंगल होते और वही जंगल में कभू कभू अमंगल होते। कैसे कैसे कोनो आदमी जंगल में जाए और जंगल में जाके साधु संत के संगत करे ज्ञान बांटना और लेना शुरू करे तो ओकर जीवन में मंगल ही मंगल होते। और कोनो आदमी जंगल में जाए और जंगल में जाके मदरा पी के मात जाए या भूलन खून के भटक जाए तब तो निश्चित जान लो ओकर जीवन में अमंगल होना है। अब वो जंगल में भैया देख लो वो जंगल में भगवान राम जी सीता मैया और लक्ष्मण भैया तीनों के तीनों विराजित है पंचवटी के सुंदर वो। जी हाँ जंगल जी हाँ भगवान पर्णकुटी बना है माता सीता के साथ राम जी सीता मैया तीनों वहाँ विराजित है। ज्ञानी मन की से तीनों कौन है तो तुलसी बाबा बढ़िया सुंदर परिचय दी। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत पर्णकुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनों सोहत धरे शरीर। ये मन बैठे थे मन तीनों जन कौन है तो कि इनके सीधा सीधा ज्ञान भक्ति और वैराग्य मन सोहा शरीर धर के बैठे हैं। ज्ञान रूपी राम वैराग्य रूपी लक्ष्मण ज्ञान भक्ति वैराग्य जनों भक्ति रूपी माता सीता ये तीनों के तीनों में एक साथ बैठे हैं सोहा शरीर धारण करके। लेकिन तुलसी बाबा की है जी हाँ ये मन तीनों जन बैठे रहा है तिहा एक जन नारी के औ आगमन हो। गोस्वामी जी महाराज ओकर परिचय दी ये कौन है जिन औ नारी आते तेन कौन है तो तुलसी बाबा की थे शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस यही। तुलसी बाबा सीधा होकर परिचय दी ये कौन है भैया तो कहे कि शूर्पणखा रावण के बहिनी है। कभू कभू ये पंक्ति पढ़ के बड़ा विचित्र लगते रावण के कुल में ऐसने परिचय दे के रिवाजे चले आए का विचार करके देखो। रावण के कुल में जतका झकमन परिचय दे है ना अपन दाई ददक नाम के परिचय नहीं दे भाई दाई ददक नाम ले का तकलीफ है कोनो मन तुलसी बाबा की कथे महाराज बड़ा विचित्र है। रावण घलो अपन परिचय दी संगत कर का कहे अय अंगद मैं कौन हरो तेल बताओ कौन अस भैया बता तो तब वो रावण का कहे कुंभकर्ण अस बंधु ममसूद प्रसिद्ध सकरारी मैं कुंभकर्ण के भाइयों कहे तब विशेष रवक बेटाओं के बर तो कालाज लागत है विशेष रवक बेटाओं कही कहू नहीं की वो कहे कि मैं कुंभकर्ण के भाई हूँ। शूर्पणखा परिचय घलो जब दिस तुलसी बाबा तब की शूर्पणखा रावण के बहिनी ये रावण के बहिनी है। कोनो मन तुलसी बाबा की कथे महाराज शूर्पणखा रावण के बहिनी के रूप में कावर पेश करे तब कहिन की भाई जेकर में जिसने गुण रथे तैसने वाला ओकर उपमा देना चाहिए ओकर परिचय देना चाहिए। अगर शूर्पणखा में ओकर पिताजी विशेष रवक के गुण रती तब विशेष रवक बेटी है कहते हो ओकर पति विद्युत जी भ के गुण रती तब विद्युत जी भ के पत्नी है कहते हो। लेकिन एकर में ना तो विद्युत जी भ के गुण है ना तो ओकर पिताजी विशेष रवक के गुण है एकर में कूट कूट के रावण के गुण भरा है एकर से ओकर परिचय शूर्पणखा रावण के बहिनी। अच्छा ये जिन बहिनी शब्द है ना दाई बहिनी शब्द है हमार छत्तीसगढ़ी शब्द है ना जाने तुलसी बाबा कतका कन शब्द जाना इस पूरा भारत के रामचरित मानस में बहुत अकन जगह छत्तीसगढ़ी बोली मिली ही आप मन ला। देखो ये बहिनी अगर संस्कृत में लिखती तो भगनी लिखती अंग्रेजी में लिखती तो सिस्टर लिखती हिंदी में लिखती तो बहन लिखती लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली बहिनी है ना शूर्पणखा रावण के बहिनी। अच्छा सही सही कही बे ना तब राम जी के ननिहाल हरे छत्तीसगढ़ है और भगवान राम जी वनवास काल के लगभग ज्ञानी मन कहते गा डॉक्टर मन्नू लाल यदू जिन छत्तीसगढ़ रामायण की रचना करे है वो डॉक्टर मन्नू लाल यदू लिखे है कि राम जी 14 साल में से 11 साल छत्तीसगढ़ में बिता है एक छत्तीसगढ़ ही बोली और छत्तीसगढ़ के बहुत अकन जगह मन के उल्लेख है। और सच में हम तो सीना ठोंक के कहते कि हम छत्तीसगढ़ी हैं तेकर से मैं छत्तीसगढ़ी बोली में आप सबला राम कथा सुनात हूँ काबर की नहीं जानो मैं हिंदी अंग्रेजी गोठियात हूँ छत्तीसगढ़ी अलवा जलवा बनात हूँ दाई राम नाम के कढ़ी। तब ये कढ़ी में कोनो कमी रही मेरी मसाला तू मन डाल लो तान स्वाद आ जही काबर कोनो माटी पुत्र कहते
अरे जियो मुड़ी उठा के उरेंगा छाती ठोंक, पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ ही गोट। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिंवरा रंग मटासी, गुड़ मटिया के मोटा चाउर जेकर गजब मीठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा, साग में जैसे जिमी कांदा और हम सुरहा कढ़ी है, वैसने गजब मयारू ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है, ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है। बड़ा सुंदर मयारू भाखा है छत्तीसगढ़ ही बोली। अब ये छत्तीसगढ़ ही बोली के तो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ मॉल है भले तुम मन शहर के रवैया तुम अन्नी को ठियात हो फिर हमन को ठियाता है। अपन अपन जगह सब एक मोल होते वैसे जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है, गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है, नेता मन का एक एक ठन ओट के बड़ा महत्व है, बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है, चेहरा में जैसे दांत मुंह और होंठ के बड़ा महत्व है, साधु संत मन करा लंगोट के बड़ा महत्व है, जैसे छेवारी मन बर फर पीपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही गोट के बड़ा महत्व है। जैसे ढंगले बिहनिया बिहनिया चाय बने लागते, फिर आजकल के दलितर मन तो रात के घलो दपट के जमा देते। बड़े बिहनिया चाय बने लागते और नहाक बेल लाई पाए बने लागते, नोनी के नाक में नथनी बने लागते, उबासी में जैसे चटनी बने लागते, सबोती हाल ले होली बने लागते, मुहाटी में रंगोली बने लागते, जहुरिया में हमजोली बने लागते, हमजोली के ठिठोली बने लागते, जैसे देश के सीमा में सिपाही मन ल गोली बने लागते, जैसे नवा नवा नींद दुल्हीन मन ल डोली बने लागते, जैसे डोकरी में मदाई मन के ओली बने लागते, इसने छत्तीसगढ़ ही बोली बने लागते। छत्तीसगढ़ ही बोली बड़ा सुंदर मयारूप भाषा है। सूर्पनखा रावण के बहिनी, छत्तीसगढ़ ही बोली लिखिन बाबा जी हेतेन, ये रावण के बहिनी है और कौन से गुण है कर अंदर में तब की दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी, बड़ा दुष्ट स्वभाव के है। और वो सीधा उपमा दी से कौन है अहिनी मने नागिन है नागिन। मैं निवेदन कर दूं आप सब ला, सांप ला कोनो आदमी रोज के 1 लीटर नहीं 5 लीटर दूध पिया, लेकिन 1 पैसा ऐसा मत करके मुंह डाले घी निकाल ही गई। कत को दूध पिया लेकिन मुंह डाले जब निकाल ही जहर निकाल ही। और नागिन के ठनऊ सबले बड़े विशेषता, नागिन है ना जब भूख में व्याकुल हो जाते तब अपने जन्म दे बेटा नहीं छोड़े बोल खा देते हो। तेकर से तुलसी बाबा है तेन कहिन ये कहाँ ये नागिन है नागिन। सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार देख विकल भई जुगुल कुमारा। सजनों जैसे ही राम लक्ष्मण ल देखी स्थान विकल हो गए व्याकुल हो गए और मने मन सोचा थे मना बड़ सुंदर है वो, इकर संग में बिहाव कर डांटते हो का, देखो कर मन के तरंग ल ये सूर्पनखा है तेन व्याकुल हो गए। अच्छा अहिनी शब्द जिन लिखिन नागिन के उपमा जिन तुलसी बाबा दीन काबर दीस। मैं पहली कहे हो कि नागिन जब भूख में व्याकुल होते तब अपन बेटल खाते, अपन जन्म दे लेकल खा डारते। वैसने भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। देखो ये जिन 3 ठन शब्द तुलसी बाबा लिखिन, कौन कौन से, भ्राता पिता और पुत्र। नारी के जीवन पर ये तीनों बहुत महत्व रखते। भ्राता मने भाई, पुत्र मने बेटा और तीसरा नंबर में पिता। तो ये तीनों हाँ नारी के जीवन में बहुत बड़े महत्व रखते। ये तीनों संरक्षक के काम करते। कैसे कैसे देखो, पिता के घर में बेटी के जन्म होते, पिता के घर में बेटी के जन्म होते तब वो पिता के घर में जब रहते दुनिया वाले में सब जन और बेटी का थे, पिता भी संरक्षक के बेटी के। दूसरा नंबर में भाई, भाई भी बहिनी के संरक्षक है ना। बहिनी के जीवन कैसे चलते जेकर पूर्ण जिम्मेदारी भाई के होते संभाले के। और तीसरा नंबर में भ्राता पिता और पुत्र जब डोकरी हो जाते ना, देखिए मैं साधारण तह कथे ये काकर दाइएगा, अरे फलाना मंडल के दाई ये डोकरी है, तो ये मन संरक्षक है। लेकिन जिन ये तीनों बार घलो जिन कुनजर लगाए, ये तीनों बार भी जिन उल्टा नजर लगाए, बोला ही तो हम नागिन कही सकत। तुलसी बाबा कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। ये दुष्टी नारी जब राम लक्ष्मण ल देखी तो ओकर मन व्याकुल हो गए। और व्याकुलता भरे शब्द में का कहे, एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
थोर को निगाए तोरी गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे तोरी गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे काले के आए कामा भुलाए हरि भजन ला थोर को निगाए तोरी गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे तोरी गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे जैसे मछली अधूरा जर जाए जिया पापी नाम बिना तोरे जिंदगी अधूरा है भावी संगी साथी पानी बिना जैसे मछली अधूरा जर जाए जिया पापी नाम बिना तोरे जिंदगी अधूरा है भावी संगी साथी तोरे काया के सुनना तोरे हृदय की कुरिया नहीं भाव तोला तोरे बेटा बहुरिया तोरे गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे तोरे गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे तोर बन कस लकड़ी सुन ले सतन कसाई जगर की रैया पपिया बोले धुआं आकाश उड़ाए हाड़ा जले तोर बन कस लकड़ी सुन ले सतन कसाई जगर की रैया पपिया बोले धुआं आकाश उड़ाए तोरे काया के सुनना तोरे हृदय के कुरिया नहीं भाव तोला तोरे बेटा बहुरिया तोरे गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे तोरे गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे काले के आए कामा भुलाए हरि भजन ला थोर को निगाए तोरे गिरा कसकाया माँ संगी मैनी रखे 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 लखन सिया राम चंद्र की जय। भ्राता पिता पुत्र बुर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होई विकल सक मन ही न रोकी जिमी रवि मणि द्रव रव ही बिलोकी। सजनों ये सूर्पणखा है तेन भगवान राम और लक्ष्मण जी के सुंदर चेहरा ला देख के पिघल गए जैसे सूर्यकांत नाम के जिन मणि होते वो सूर्य के उदय ला जैसे देखते वो सूर्य ला देख के वो मणि जैसे अपने आप पिघल जाते वैसे ये दुष्टिन सूर्पणखा के मन पिघलना चालू हो गए। और तुलसी बाबा कहे रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई बोले वचन बहुत मुस्काई। अब तो सूर्पणखा सोचे कि ये राजकुमार मन मैं पाऊं तो पाऊं कैसे, ये मन मैं पाऊं तो पाऊं कैसे। और ये सूर्पणखा तुरंत अपन रूप ला बदल देगा। रुचिर रूप माने सूर्पणखा देखो मैं निवेदन करो सूर्पणखा सही में हवे कैसे तो सही में सूर्पणखा न दाई 80 साल के डोकरी है और सहीज के देखो सहीज के 80 साल के डोकरी लेकिन बन गए 16 साल के छोकरी। कते का अंतर है दोनों में। सहीज के 80 साल के डोकरी है वो बन के 16 साल के छोकरी और 16 साल के छोकरी बन के भगवान कर चल दी सब जाके बोल का कहे तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। वो कहाँ कहते मैं पूरा दुनिया की जब डरे हूँ फिर तोड़ सही पुरुष नहीं देखे हों ये दुनिया में और ना तो मोर जैसे नारी है
ये संयोग ल ब्रह्मा जी सोच विचार के लिखे है। अब अतके चला सुनिस ना तो ब्रह्मा जी तरवट हो के दुष्टीन की किस्मत में कब लिखे हो भगवान में राम लग। हाँ ये काबर मोल बीच में बाधा बरोबर परत हो ही मोन नाम ला काबर लेत हो ही। यह संजोग विधि रचे विचारी यही कि ब्रह्मा जी सोच के तोरो मोर जोड़ी लिखे है। अब वैसे सही कही ना तो शूर्पणखा काम के वश में होकर भी बिल्कुल सत्य ही तो बोला था। कहा राम जी के जैसे दुनिया में कोनो पुरुष है, राम जी के जैसे कोनो दुनिया में कोनो पुरुष है ही नहीं। अब अपन आप भी कहा थी कि दुनिया में मोर सही नारी नहीं है, तो सही कही बिना शूर्पणखा जैसे दुष्टी ने दुनिया में कोनो नारी चली है। जेन अपन बेटा की उम्र मन ला देख के कहे कि एक संग मैं बिहाव कर लेते हूँ कहीं के तकाय कर ले दुष्टीन दुनिया में कोनो है ऐसा नारी ला तो जिंदा रहे कोनो अधिकार नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कोनो कोनो मन का है भैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए वाला जैन उपमा है ते परफेक्ट फिट नहीं हो वो कैसे। अच्छा आज तक दुनिया में कदे चुल्लू भर पानी में डूब के मरे हो ही वैसे चुल्लू भर पानी में कदे डूब के मरे हो ही। तो एक ज्ञानी व्यक्ति बड़ा अच्छा तर्क दिस कहते मर जही। हाँ चुल्लू भर पानी में आदमी मर सकत है कैसे। तब वो ज्ञानी बहुत बढ़िया बात किस देख चुल्लू भर पानी अतका कन लगे थे अतका कन पानी ते धल एक चुल्लू पानी ला ओकर मुहुल मुन देव नाक भर में डार दे के मुहुल मुन देव नाक भर में डार दे ओकर बाद कैसे जिंदा रही तेल बता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सजनो जैन अपन पिता के रूप में भ्राता पिता पुत्र उर्गारी और राम जी कौन है जगत पिता ही तो और जगत पिता के रूप में राम जी देख के भी जैन मगन हो गए। मानव शूर्पणखा मूक भाव से ये कहना चाहते प्रभु जैन तुम्हार काम करे बड़ा हो तेल तुम करो और जैन काम ला मैं कर सकत हो तेल ना मैं करे प्रयास करत हो। सजनों मैं निवेदन करो हम शूर्पणखा के जब भी चर्चा करन तो केवल शूर्पणखा के बुराई अंश ला ही नहीं बल्कि ओकर अच्छाई भी हमला जीवन में सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रामचरित मानस में से कोनो पात्र नहीं है जेकर हम उपहास कर सकन। सब मर्यादा बंद है भैया चाहे वो शूर्पणखा का कई और मंत्र ही क्यों ना हो सबके सम्मान होना चाहिए। कोनो कोनो मन का है तक शूर्पणखा घलो सम्मान करन बिल्कुल सम्मान नहीं है शूर्पणखा। हाँ मैं निवेदन करूँ आप सब लदाई हो। मैं तो कहता हूँ आज भी ये दुनिया में शूर्पणखा जैसे नारी की जरूरत है। हाँ शूर्पणखा जैसे नारी की जरूरत आज भी है दुनिया ला वो कैसे। अरे भाई सोच के देखो शूर्पणखा ही वो नारी है जेन रावणत्व मिटाए के कसम खाई। रावणत्व मिटाए कसम खाई शूर्पणखा। तब तो काबर की शूर्पणखा वही दिन ले कसम खा है ना जे दिन ओकर घर वाला विद्युत जी भला ओकर भाई रावण हमर मार डरिया। शूर्पणखा घर वाला का नाम रहे विद्युत जी भा जेकर नाम ले ही पता चलते जीप में करेंट रहा कछे कोनो चाटे ती हिम मर जाए कछे। रावण सोची से का दिन महूल चाट पर ही बैरी है महू फड़फड़ा जो भगवान तेकल ने ना रहे बांस ना बजे बांसुरी अरे सेना हुए छल करके मारो तो लग अब बोल मरवा डरिस गा। तो शूर्पणखा वही दिन ले कसम खालिस भाई रावण तोड़ जैसे दुष्ट भाई दुनिया कोनो पापिस पापी मत मिले अपने बहनी ते राड़ी कर दे रे रावण तो मैं कसम खावत हूँ ये पूरा लंका के एक जनमाई लोगी ला राड़ी नहीं कर दो मोरो नाम शूर्पणखा नहीं है। और पूरा लंकल राड़ी करा ठेका ले हो। हाँ वो कसम खा दी पूरा लंकल में राड़ी नहीं करा दो तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं है। अब तब तो वो की वास्तव में पूरा लंकल पुरुष विहीन कौन कर सकत है तो वो का नाम है श्री राम जी। और शूर्पणखा जाके सीधा वो करे संग में बैठानिस मानो भगवान के साथ में संधि करिस महाराज जैन काम ले तुम कर सकत हो तेकर जिम्मेदारी तुम मन है और जैन काम ले मैं कर सकत हो तेकर जिम्मेदारी मोर ऊपर है। हाँ शूर्पणखा निवेदन करी तोर सम पुरुष नमो सम नारी। महाराज तुम्हार जैसे दुनिया में कोनो पुरुष नहीं है जे रावणत्व मिटा सके और मोर जैसे नारी नहीं है जिन मैहर पक्ष के त्याग कर सके। अपन माइका पक्ष त्याग करती श्रावण में बुराई देखी तब। अब आजकल कहाँ पावे दाई माई मन लगा कैसनो रहा है जब तारीफ पर ही तपन दादा घर के जब तारीफ कर ही तपन दादा घर के वो कहावत सुने हो ना मैके करिया कुकुर नो हर मैके कोनो करिया कुकुर आगे बाजू में भूकत है वो मैया जान रही ये दे हमार मैके कुकुर है वो अरे कुकुर रोटी खा ले रे इसे मैके करिया कुकुर नो है। लेकिन सच में त्याग लगर देखना है शूर्पणखा जीवन ला देखो शूर्पणखा रावणत्व ला समाप्त करे के कसम खई और शूर्पणखा ही वो नारी है जेन रावणत्व मिटा सकत है। मैं तो निवेदन करूं दाई आप सब ला सीता बनना बहुत मुश्किल बात है।
सावित्री अनुसुईया बनना बहुत मुश्किल बात है। एक बार जीवन में शूर्पणखा बन जाओ, रावणत्व पूरा समाप्त हो जाही। ये मोर दावा है, हाँ? पूरा रावणत्व समाप्त हो जाही। देखो वो जवानक रावण ला पहचानना सहज रही। वो जवानक रावण के 10 टन मुड़ी रहा है, देखैया मन जान डरे हिच रोगा वही वो रावण इसे कहे। 10 टन मुड़ी वाला दुनिया में कोनो नो हिच हो ही रावण, तब वो कल ने आदमी बच के रहे। लेकिन आजकल के एक मुड़ी वाला रावण मन से बचना बहुत मुश्किल है। ये रावण मन तो कल ज्यादा खतरनाक है, कल ज्यादा खूंखार है। तो ये रावण मन के विनाश कौन कर ही जाना थो, जेन है शूर्पणखा बन जही तेन है वही जाना थे कि रावण के विनाश कैसे करना है। एक से आज भी शूर्पणखा के जरूरत है। तो मैं तो निवेदन करूं, सीता अनुसुईया बनना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जेन शूर्पणखा भी बन जाए तो राम राज्य बिल्कुल संभव है, आ सकत है, बिल्कुल आ सकत है मोर भैया। सजनों, शूर्पणखा जैन पंचवटी में जाके भगवान राम से संधि करिस, लेकिन अंतर रथ के छेगा। शूर्पणखा जैसने रही टोकरी वैसने जाना चाहिए भगवान ला पाए बर, लेकिन कपट के रूप बने सोहना। जबकि भगवान के सीधा सीधा एक ठन अर्थ है। भगवान कहते निर्मल जनमति सो मोहे पावन, मोहि कपट छल छिद्र न भावन। निर्मल जनमति सो मोहे पावन, मोहि कपट छल छिद्र न भावन। निर्मल जनमति सो मोहि पावन, मोहि कपट छल छिद्र न भावन। रामा हो सिया राम हो रामा, रामा हो सिया राम हो राम। निर्मल जनमति सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सजनों, आज ये शूर्पणखा जो है मानो नारी जीवन ला शिक्षा देवत है। जेन गलती में करे वो गलती दुनिया में कोनो मत करे। हाँ? अच्छा, मैं निवेदन चाहूँ दाई, अगर रामचरित मानस में कोनो पात्र के चरित्र उल्टा दिखाई दे ना, कोनो भी पात्र चरित्र अगर उल्टा दिखाई दे, तो हमारे गुरुदेव स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात कहा है। जिन कुछ दिन पहले जिन हाँ ब्रह्मलीन हो गए, वो गुरुदेव जी ला मैं ये मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। हमारे गुरुदेव राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहा है। अगर रामायण के कोई भी पात्र अगर उल्टा दिखाई दे, तो ओकर से हम लोग शिक्षा ये लेना चाहिए कि जैसे महतारी है लइका सोच रेंगे बर अपन उल्टा रेंग थे, लइका का हाथ ला पकड़ लेते और महतारी अपन उल्टा रेंग थे ताकि वो लइका सोच रेंगे। तो रामायण के हर पात्र वैसने हैं जिन हम ला सोच रेंगे बर अपन हा उल्टा रेंग थे। शूर्पणखा के चरित्र भी हम इसने दिखते कि सच में शूर्पणखा बड़ा दुष्टी नारी रही इसका, जेन राम जी सन विवाह करे वर्गे है। अच्छा, मैं निवेदन करूं, रामचरित मानस में 4 ठन बिहाव चर्चा है, जिसमें 2 ठन बिहाव वह सफल होइस और 2 ठन बिहाव सफल होइस। कदे कदे मन राम जी के बिहाव सफल होइस, शंकर जी के बिहाव सफल होइस और 2 ठन कदे कदे असफल होइस। तो असफल के श्रेणी में नारद के बिहाव असफल होइस और ये शूर्पणखा घलो बिहाव करूं का आदृत्य असफल होइस। अब हम चारों बिहाव में ये कंपेयर करन कि 2 ठन काबर सफल होइस और 2 ठन काबर असफल होइस। तो दोनों में एक ठन अंतर है। जैन बिहाव ला देवी देवता या दुनिया वाले मन जैन बिहाव ला पनाखी में देखना चाहत रही, या जैन बिहाव से दुनिया ला लाभ होना है, जैन बिहाव से दुनिया ला सुख पाना है, वो दोनों बिहाव सफल होइस। और जेकर से संसार ला अहित होही भैया, जेकर से मर्यादा के खंडन होते, ते दोनों बिहाव असफल हो गए। ये रामचरित मानस हमला ही शिक्षा देते। तो मैं निवेदन करूं, आज भी नारद के रद्दा में रेंग के बिहाव करने वाला बेटा मन के कमी नहीं है। नारद अपन ददल बताच नहीं रहा, यो का कहे दादा तोर बर बहु खोट डरे होगा इसे कह। भगवान कहते मोलत नहीं देखा आज बेटा बहुल रे, तब वो का कहते बिहाल में कर हूँ धुन ते कर बिहाल में कर हूँ मैं देख डर तोला देखे का जरूरत। एक दिन बर तोर चेहरा भला उधार में दे। भगवान कहते बेटा एक दिन भर सुंदर होबे तहन पूरा जिंदगी भर भर बंदर हो जाबे। नारी कागू पीछू नाचत रहे ते कल एक दिन भर भर बंदर हो जा, पूरा तोर जीवन सुंदर हो जाही। एक दिन भर भगवान है तेल बंदर बना दिस। तब नारद के रद्दा में रेंग की आज भी हमार कतको जवान संगवारी में रेंगना चाहते गा। दाई ददल पता नहीं रहा है, बेटा बहुरियल घर में लान लेते, ये दादा ये दे हरेगा तोर बहू से। तो याद रख ले भाई, जैसे नारद के बिहाव असफल होइस ना, वैसने तोरो बिहाव असफल होने वाला है। अच्छा, शूर्पणखा के रद्दम चलिए बहिनी मन के घलो कमी नहीं है।
हाँ हकीकत में देख बेच कुछ और रही थे, लेकिन मेकअप के चादर ओढ़ के ना जाने दुनिया न भ्रमित करना चाहते। जैसे सुर्पनखा मेकअप के चादर लगा है, 80 साल के डोकरी 16 साल के छोकरी बन के भगवान लगे है, तोर सही पुरुष नहीं है न मोर सही नारी नहीं है, ले न तोर मोर जोड़ी ब्रह्मा सोच के बना है मोर सन बिहाव कर। तो भगवान घलो मने मन कहे सीता ला, ये सीता कहे काय देख तो वो रावण के बहिनी मोर सन बिहाव करे बरा है, मोर सन बिहाव करे बरा है। माता सीता घलो व्यंग कर दिस मने मन कहते प्रभु हम तो सुनी हन अवैया समय द्वापर में ना तुम्हार संग में 16,108 जन रहीबो कथे, तब वो समय लड़ाई झगड़ा नहीं होन महाराज, तभी दुए झन में का बिगड़ जही रख ले का बिगड़ भगवान कहते नहीं मैं मजाक करत रहे हो, सीता माता कहते महू मजाक करत रहे हो प्रभु। सच में भगवान हेते कहे कि सुर्पनखा वास्तव में जानत रहा है कि कौन है, वो तो अंतर्यामी ना, अब भगवान कौन है तो ज्ञानी मन की हिस्स राम जी सीधा जियत जागत ज्ञान के प्रति मूर्ति आए। मैं पहली जो चौपाई पढ़े हूँ सान उसी समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और ज्ञान का है, हम ज्ञान किसे जानबो कि ज्ञान यदि हरे कही के तो तुलसी बाबा है तेन की हिस्स ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है भगवान राम जी महाराज। हाँ तब वो राम जी हेते ये सुर्पनखा के जब बात तो सुनिस ना कि मैं तुम्हारे सन बिहाव करना चाह तो कही के, तो भगवान गलो कही दिस मोर तो बिहाव हो गए वो भाई, फिर मोर छोटे भाई लक्ष्मण कुमार है वो कोनो बिहा ली जा भाई ओकरे डहार के। फिर मन में प्रश्न खड़े होते भगवान राम लबारी काबर मारिस गा, लक्ष्मण लग कुमारा काबर की का लक्ष्मण कुमारा है, और लक्ष्मण अगर कुमारा है तो कर पत्नी उर्मिला जे हुआ है तेकर संग विवाह कैसे। तो संत मन की नहीं भैया भगवान राम जी यानी ज्ञान के मुख से जे निकले थे गलत बात नहीं हो सके, वो गलत बात नहीं हो सके। लक्ष्मण ल कुमारा काबर की हिस तब किन की देख भैया लक्ष्मण ल कुमारा एकर से तिकहीन अगर कोनो आदमी के विवाह हो गए और विवाह के पश्चात भी जीवन में अगर वैराग्य जीवन जिए तो बोला ज्ञानी मन कहते बोला कुमारा के श्रेणी में गिने जा सकत, ब्रह्मचारी मन ल कुमारा की श्रेणी में ही गिने जा सकत। लक्ष्मण जी महाराज सुरता करके देख लो, जब राम जी के साथ वनवास निकलिस ना तब अपन पत्नी का आदेश मांगे बर नहीं गिस, अपन पत्नी का आदेश मांगे बर बिल्कुल नहीं गिस। पत्नी हेते नवा निमल दुल्हन जेन इंतजार करत रहे कि मोर पति देव वही कही के ओकर तीर में निगिस, ये ब्रह्मचारी लोही पाकिस कि लक्ष्मण कुमारा है। और संगे संग कही दिस अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सुर्पनखा के भाषा में उत्तर देवत होकर इहिन की सुर्पनखा ला अहिनी कथे ना मैं नागिनो कही की सो ओकर उपमा अहिनी के रूप में नागिन के रूप में दिस, तब वो कही दिस अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि मने नाग। अगर वो सुर्पनखा एक मुड़ी वाली नागिन हरे तब मोर भाई लक्ष्मण 1000 मुड़ी वाला नाग हरे, 1000 मुड़ी वाला नाग ओकरे सन में तोड़ जोड़ी फभी भई ते अगर नांगी न तो 1000 मुड़ी वाला नांगे ओकर संग में फभी तोड़ जोड़ी है ओकरे कर्जा। अब वो सुर्पनखा दौड़त चल दीस और ओकर कर्जा का कहे जिसने छुक छुक ले पड़ रहता है वैसने छुक छुक ले पड़ रही मैं तोर मोर जोड़ी बने फभी भई वो बिलवा बने लहुट के घलो नहीं देखिस के। अब लक्ष्मण घलो कही दिस सोन सुंदरी। अब अतका सुनी तो सुर्पनखा मगन हो गए ये मोल सुंदरी का हाथ वो रास बरक मार जही कस लागत है। लक्ष्मण कहे सुंदरी सुन उनकर मैं दासा, अरे मैं तो कर दास हूँ भाई, और दास सन बिहाव करके दासी बनबे, राजा सन बिहाव करके रानी बनबे। वो कहते राजा कौन है वही हरे भाई मेनो हो गए, अब मोला रानी बनना के डौड़त किसो है राम जी कर ओकर संगी बने भाई तोरे सन बन ही। राम जी कह के गाँव समझाओ मोर गोसानी ने दे के दे जन्म में कसम खा हूँ एक पत्नी व्रत धारण करूँ कही के लक्ष्मण कर जाना हो कुमारा है। तब फिर दौड़त लक्ष्मण कर की सोकर संगनी बने ओकर गोसानीन है। लक्ष्मण कहते भाई गोद की ठगा गे सो बाई ते हैं ओकर घर वाली कही ठगा गे ते नहीं जानस का हमन काकर बेटन ओ कहते नहीं जानो महाराज। तो बताते हमार दादा का नाम दशरथ है वो, और जब हमार दादा है एक नहीं बल्कि 3-3 झन रानी रख सकते तो हमार भाई का दुए झकला नहीं रख सकी, चल जाओ ओकरे डहर इसे ओकरे डहर जा। यानी कि ये माया रूपी सुर्पनखा ज्ञान वैराग्य बांधना चाहत रहा है। अंत में हो इसलिए कि वैराग्य रूपी लक्ष्मण के द्वारा ये माया के नाक कान लकाड़ दिए गिस, कुरूप कर दिए गिस। अच्छा हमार धुरंधर गुरुदेव जी महाराज एक बढ़िया बात कहा है कि सुर्पनखा पर जैन बात लिखीस न
कि सूर्पणखा 80 साल के डोकरी हो एक बात भी कहे कि मैं कुंवारी हूँ कही के, तब भगवान राम जी महाराज घलो ही पाए कि तुहर भाषा में हो सकत है डोकरी मतलब कुंवारी कहत हो, अब्बर बिहाव वाली मतलब कुंवारी कहत हो, तो उसल में मोर भाई लक्ष्मण घलो बिहाव हो गए तब बोल कुंवारा यो है तोरे भाषा में उत्तर दे भाई, तोरे भाषा में कर उत्तर। और सच कही बे ना तो माई लोग इन मन के गोठ ला समझना बड़ मुश्किल बात है। बेंद्रा कस नाच नचाते भैया तिरिया चरित्र संसार ला मनखे मन ला कौन का है देवता नहीं पावे पार ला, कतको के घर ला जोड़त है कतको के घर ला तोड़त है और सुनता के घर ला मंत्र कुबरी बरोबर फोड़त। तो माई लोग इन मन कतका बेर का गोठिया डार ही तेल उहिच मन जाने उकर बातें समझ नहीं आए वो कहना का चाहते हैं। एक बार हुई इसका एक झन डोकरी रेंगत रेंगत जावत रहा, डोकरी रेंगत रेंगत जात रहा है, वो डोकरी हपट के गिर गए। वो तान एक जन जवान छोकरा की सोल बने उठे कैसे गिर गए सियान, अभी तो बने रेंगत रहे दाई कहूँ का लागी इसका। तो डोकरी उठी सो बने खुल 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 हाथ से नहीं बेटा नहीं लागे रे बने करे बाबू मोल उठास बेटा बने करे तोरे जिसे जवान की जरूरत है ये देश लड़े जे गिरे थकेल उठाए बाबू, मैं भगवान कर दुआ मांगू तोर बर बेटा जैसे ये डोकरी ते उठाएस ना वैसने भगवान तहुल उठा ले बाबू, जैसे डोकरी ते उठाएस वैसने भगवान तोला उठा ले। ये बताओ आशीर्वाद दे भैया धू शराब दे भैया तो वो का कहते कर होश नहीं है। एक जन डोकरी है बामहन देवता खाए के न्योता दे रहा है, हम घर खाए पिए ला जते दादा बामहन देवता खाए बर चल दी इस न्योता दे कही के, अब डोकरी बना रहा है खाए पिए बर और व्यवस्था जमा दे रहा है पिए खाए बर, कते खतरनाक है। देखो शब्द है वही चेगा खाना पीना पीना और खाना एतिक लयती कर वेतिक लयती कर है ना, लेकिन अर्थ अनर्थ हो जाता। बला है डोकरी खाए पिए बर व्यवस्था जमा दे पिए खाए बर, महाराज के दिमाग खराब डोकरी पागल हो गए। यहाँ उम्र में पंडित ला न्योता दे सब वैसने व्यवस्था, अरे नरक में जाबे नरक में डोकरी कहते हमारा सनड़ी अबू जी मन का जाबो दादा तुहरे जैसे पढ़े लिखे विद्वान पंडित मन जहू दादा नरक में तुहरे जैसे विद्वान मन जहू नरक में। वो कहना का चाहते समझ आते बड़ा खतरा है ना। तो माई लोग इन मन की बात का समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा 3 जन माई लोग इन मन एक जगह बैठे रहा, 3 जन माई लोग इन मन बैठ के अपन अपन घर वाला चारी करत रहा। एक जन का है मोर घर वाला इज्जत भूलक्कड़ या ऐसे कहा, दूसरा नंबर वाली का है तोर घर वाला बने छोई बहिनी तोर घर वाला ज्यादा भूलक्कड़ मोर घर वाला यार। तीसरा नंबर वाली का थे मोर घर वाला सही भूलक्कड़ तो पूरा दुनिया में नहीं हो। पहली वाली पूछे ले भला तोर घर वाला काला काला भूला थे, वो कहते का बताऊं बहिनी मोर घर वाला ला में के हो बाजार जाओ साग लान लेबे कही के पैसा उझोलल देव बहिनी। अब वो बाजार गीस या पैसा उझोलल धर के 1 घंटा बाजार ला घूम के सो दूछा झोला रहा है और वहां के ऊपर हम मुहिल पूछे कहीं मंगाए रहे का इसे कहा लेत बता ये कल बड़े भूलक्कड़ कौन हो ही। दूसरा नंबर वाली कथे हिच कहानी मोर हरेर बैरी के मोर घर वाला के हैं बाजार डहर जात था 1 किलो टमाटर ला लेबे के हैं तो वो टमाटर ला छोड़ दिस बहिनी वो बाजार के चिकन मटन ला धर के आ गए यार। तो लेत बता ये कल बड़े भूलक्कड़ कौन हो ही। तो तीसरा नंबर वाली कोच के मन तोर घर वाला काला भूला थे अलेन बता वो कहते टार बहिनी हमार बताए के लिख नहीं हम नहीं बतान के हमारा कर है बताए के लिख नहीं हम नहीं बतान। वो कहते अरे बताना हम ही मन तो हन कहूँ नहीं बतान के। वो कहते देख तो आजू बाजू को बाबू पीलत नहीं बैठे है ले बता। तब वो बिचारी कहे का बताऊं बहिनी मोर घर वाला हम मास्टर है मोर घर वाला हम मास्टर है लेकिन मैं सोचता हूँ बहिनी लड़का मतलब कैसे पढ़ाते हुए भगवान जाने सब ले बड़े भोकवा खुदे हरे वो कैसे। तो वो बताते देख मोर घर वाला है स्कूल नहीं गे रहा या लड़का मन ला पढ़ाए बर तब मैं बाजार गे रहा हूँ यहाँ साग ले बर अच्छा 4 बजे बेरा बाजार ले साग ले निकलत रहा। अब मोर गोसैया वो डाले लड़का मन ला छुट्टी दे आवत रहा बाजार ले निकलत रहा और बेटा देख डरे ये हमारे घर के मास्टर है। अब वो देख डरी मोला और देखी तहन बने फरपटील खड़े कर दे। मैं सोचा तो मास्टर बैठार के लेगी ही का दे एक ना कोई तहन एक के तीर में आगे अब महू तीरेज में चल दे जानो मानो बाप पुरखनी देखे तैसे आखिर लड़े के देखे बीच बाजार में। तब एक कनक हुई तहनऊ तीरेज में आ गए का है ए बहन जी तो कांचो भेटे रहे का वो चिन्हे बरोबर लागत सकते हैं
ऐसे कहा है बहिनी मोलिया मोरे को सही है जेकर संग में रात दिन मोर जिंदगी पहात है वो मोल का है बहन जी कहा है यो तो चिन्हे हो का ऐसे कहा है मोला ले तो भला एकले बड़े भूलक करे दुनिया में कौन होही तब माई लोग इन मन के बात ला माई लोग इन मन जाने ज्ञानी मन वही पाए के थे सच में भैया नारी चरित्र ले बचना बहुत मुश्किल है सजनो आज ये नारी है तेन माया दिखाते भगवान राम और लक्ष्मण के आगम जाके बोली राजा रामचंद्र की बेरा ये सनिया हीरे राजा हंसा उड़ी जाही जी कर में के लिखा रे भैया कोने हमें ताही जी मंगे नीमा बयानी मिलाए चतुराई जी मंगे नीमा बयानी मिलाए चतुराई जी मेरा ये सनिया हीरे राजा हंसा उड़ी जाही जी कर्म के लिखा रे भैया कोने हमें ताही जी मंगिनी माया ने मिले कर्म चतुराई जी मंगिनी माया ने मिले कर्म चतुराई जी कोनो दिन बाबा कोनो दिन नाती कोनो दिन दुल्हा राजा हारे हारे दुल्हा राजा कोनो दिन बराती कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़ी घोड़ा रे कोनो हाथी पता न कहीं ठिकाना कहाँ ले आए कहाँ तो न जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना खेले भुला के घर बुलिया खेले भुला के घर बुलिया तोर घर मोर घर के बेकरा 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 तोर मोर घर के बेकरा तोर घर मोर घर के बेकरा ताई के उधर वादा कबूली आगे दुनिया में वादा न भूले रे
दे, गोबर दे भैया गोबर दे, चारों कुटना दीपन दे, चारों पूरा दिया बारन दे, गोबर चौक पूरा बन दे, चारों पूरा दिया बारन दे, गोबर चौक पूरा बन दे। राम सिया राम, राजा राम जय जय राम, राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। लखन सिया रामचंद्र की जय।